जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हैं अच्छे होंगे। सो साथियों, ये आपकी हिंदी की क्लास है, वर्णमाला की क्लास है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें मैं आपको पूरी वर्णमाला अच्छे से करा दूं और इसी में से आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आपके प्रश्न आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, एक ही क्लास में पूरी वर्णमाला कराने की कोशिश करूंगी। मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश भी करूंगी और आप भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वर्णमाला में जो वर्णमाला की डेफिनेशन होती है वो होती क्या है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अब आपको पता है हिंदी में जो वर्ण होते हैं कितने होते हैं? 52 होते हैं ना, 52। तो उसी का जो व्यवस्थित क्रम होता है वही आपका वर्णमाला है। ठीक, वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर। कल की क्लास में पढ़ा था ना। वर्ण होता क्या है? जिसको तोड़ा ना जाए, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो ही आपका वर्ण है। ठीक है, अब आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये मैंने कल भी बताया था आपको और आज भी बता रही हूँ और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ण और ध्वनि है। वर्ण कब होती है? जब हम लिखते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जब हम बोलते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके वर्ण होते हैं, वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वर मतलब जितने भी आपको अ से लेके बड़ी अंक खाली तक जितने भी लिखे हैं ये सारे स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। ठीक, अब जैसे कि ये छोटी अंक और बड़ी अंक। ठीक है, तो छोटी अंक को हम क्या बोलते हैं? बड़ी अंक को हम क्या बोलते हैं? और अगर ये दोनों आपको ऐसे दिख जाएं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? तो ये भी तो पता होना चाहिए, ये पेपर में आते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनुस्वार और इसे हम बोलते हैं विसर्ग। एक बिंदी वाले को अनुस्वार, दो बिंदी वाले को विसर्ग। और जब आपको ये दोनों दे दिया जाए फिर आपसे पूछा जाए कि इन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताओगे अयोग वाहा। ठीक है, अब मैं आपको व्यंजन के बारे में बताती हूँ। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आपको क दे दिया, अब ये क तो पूरा आपको दिख रहा है, लेकिन इसे हम तोड़ेंगे कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। अब क को हम तोड़ेंगे। क, अगर क के नीचे मैंने हलंत लगा दिया, इसको बोलते हैं हम हलंत। हलंत लगा दिया तो ये आपका आधा अक्षर है। कैसा अक्षर है? आधा है। और जब मैं इसमें पीछे अ लगा देती हूँ तो ये मेरा पूरा अक्षर हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ आई? व्यंजन अगर टूटता है तो उसमें कहीं ना कहीं स्वर होता है। ठीक, अब आपके पूछे जाएंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखने के आधार पर स्वर आपके 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पर 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अगर आपको पेपर में टिक लगाना है तो आप ये वाला टिक लगाएंगे कि लिखने के आधार बोलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके 11 प्रकार के होते हैं। अब आप स्वर के प्रकार देख लीजिए। स्वर आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। जैसे देखिए कम समय लग रहा है ना, ई कम लग रहा है, ऊ, री। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कितने हैं अपने? ह्रस्व स्वर हैं हमारे 4। ठीक, और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। मतलब 2 गुना मान लो आप, मान लो क्या 2 गुना समय ही लगता है। तो जैसे कि ह्रस्व स्वर में तो अ, अब देखो दीर्घ स्वर में बोलो आ, 2 गुना समय लग रहा है ना। ई, ऊ, ए, ओ, अ। तो ये कितने हैं आपके? ये आपके 7 हैं। ठीक है, अब तीसरे हैं आपके प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने में
ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 गुना और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। तो जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, राम बोलते हैं ना, राम। अगर जहाँ खिंचाव हो, खिंच के कोई वर्ड बोला जा रहा है, पूरा शब्द एक खिंच के बोल रहे हैं हम, तो वो आपका प्लुत स्वर है। जैसे बोलते हैं ओम, डकार आती है तो ओम खिंच जाता है, तो वो आपका प्लुत स्वर में आता है। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी जो ए से एड़ी होती है उसे हम कैसे तोड़ते हैं, अ प्लस ई में तोड़ देते हैं। ठीक है, अ और ई तोड़ के ए से एड़ी बन जाता है, और अ और ए, ये वाला ए तोड़ के बड़ी ए से ऐनक बन जाता है, अ और छोटा ऊ तोड़ के छोटा ओ बन जाता है, और अ और छोटा ओ तोड़ के बड़ा ओ बन जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि जो आपका ये होता है ओ, ठीक है, ये वाला, ये आपका कहाँ से आया है, अंग्रेजी से आया है। कहाँ से, अंग्रेजी से, जिसे हम आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह लिखा हुआ देखा होगा ना, तो ये जो डॉक्टर है इसमें हम ऐसे ही तो चढ़ाते हैं, तो ये आगत स्वर है, ये कहाँ से आया है, अंग्रेजी से। अब आपके जीव के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर होते क्या हैं, जो जीव के अगले हिस्से वाले भाग से जो स्वर बोले जाते हैं। जैसे समझिए छोटी ई, तो आप बोलेंगे तो छोटी ई, ऐसा लगेगा जैसे आप आगे वाले भाग से बोल रहे हो। नहीं तो खुद बोल के देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। ठीक है, ऐसा ही तो लग रहा है जैसे आगे वाले भाग से आप बोल रहे हैं। ठीक है, अब मध्य स्वर क्या होते हैं, जो जीव का मध्य भाग काम करता है बस। जैसे छोटा आ, बोल के देखिए आप खुद। ठीक है, पश्च स्वर क्या होता है, ये होता है जीव का पीछे वाला भाग काम करता है इसमें। जैसे बड़ा आ, बोलिए खुद बोलिए, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। खुद बोल के देखिए, पता लग जाएगा कि कौन सा जीव के आगे वाला काम कर रहा है, कौन सा बीच वाला काम कर रहा है, कौन सा जीव के पीछे वाला काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी मुख खुलने के आधार पर जो स्वर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमें ये भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार आप देख लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। ठीक है, पहला संवर्त स्वर। संवर्त स्वर होता क्या है, आप इस चीज़ को समझिए कि मुख जिन स्वरों के उच्चारण में, मुख मतलब मुंह, लगभग बंद हो, मतलब बंद हो। ठीक है, जैसे लगभग बोला है, अप्रॉक्स बोला है, तो थोड़ा बहुत तो खुला चल जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ तो थोड़ा बहुत खुला है ना, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ये चीज़ आपको समझ आई। मुख लगभग बंद हो वो है आपका संवर्त स्वर। दूसरा देखिए आप, दूसरा है आपका अर्ध संवर्त स्वर। इसमें क्या होता है, मुख आधा बंद हो, उसमें लगभग बंद था, इसमें आधा बंद है। ठीक है, एग्जाम्पल छोटा ओ आधा बंद है ना, बड़ी ए आधा बंद है, आधा बंद है आधा खुला है। ठीक है, तीसरा है विवर्त स्वर। विवर्त स्वर अपने होते क्या हैं, ये होते हैं इसमें मुख पूरा खुला होता है, पूरा। अब जैसे बड़े आ से आम, बड़ा आ पूरा खुला है ना। अब चौथा है आपका अर्ध विवर्त स्वर। ये क्या होता है, इसमें मुख, जिसमें आधा मुख खुला हो, हमारा जो मुंह है आधा खुला हो। जैसे अ से अनार अ, बड़ा ओ, छोटी ए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अगर आप 3-4 बार इन चीज़ों का रिवीजन करोगे तो मैं नहीं कहती कि आपको ये चीज़ें याद रहीं,
मतलब रिवीजन करोगे, इन चीज़ों को दिमाग में भरोगे, तो मैं नहीं कहती कि आप भूल जाओगे। ठीक है। जाति के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जाति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सजातीय, नंबर 2 विजातीय। सजातीय एक ही जाति के होते हैं, मतलब एक ही जाति समझिए कि इसी में से अगर बड़ा आ भी बनेगा ना तो इसी जाति का होगा, वो इस जाति का कोई वर्ण नहीं लेगा। लेकिन विजातीय होता है कि वो इसमें इस जाति का भी ले सकता है, इसका भी ले सकता है। इसको भी समझाती हूँ मैं आपको। अब जैसे ये बड़े आ से आम है, तो ये अ प्लस अ, तभी तो बना है। ये चीज़ आपको समझ आई? मतलब अपनी जाति में से लिया ना, इसने कहीं दूसरी जाति में जाके तो नहीं लिया इसने कोई वर्ड। ऐसे ही विजाति आप समझिए कि इसमें 4 होते हैं विजाति में। अगर आप ए से एड़ी बनाएंगे तो अ और ई, इसने दूसरी जाति के लिए है ना अ और ई, तो ये ही सजातीय और विजातीय में अंतर है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि हमारे जो व्यंजन होते हैं वो होते क्या हैं। व्यंजन होते हैं जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये बिना स्वर के नहीं बोले जाते। ठीक है। इसमें ये जो मैंने इधर ये पूरा चार्ट बनाया है, ये हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। कौन सी व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। ये क वर्ग है, क वर्ग ये पूरा जो क वर्ग हम बोलेंगे क ख ग घ ड़, ये पूरा क वर्ग है। च वर्ग ये पूरा है, ट वर्ग ये पूरा है, त वर्ग ये पूरा है, प वर्ग ये पूरा है। ठीक है। इसीलिए मैंने, और देखिए ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, ये जो फर्स्ट वाली ये पूरी लाइन है, ये चीज़ आपको समझ आई? सेकंड में ये पूरा है, थर्ड में ये पूरा है, फोर्थ में ये पूरा है, 5 में ये पूरा है। ठीक है। अब ये जो हमारे 5 वाले हैं, इन पूरे को हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या नासिक्य। ये चीज़ आपको समझ आई? 1 2 3 4 5, इन पांचों को हम पंचमाक्षर कहते हैं या नासिक्य व्यंजन कहते हैं। ठीक। स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं। और आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अणा ढ। ठीक है। ये वाले 1 2 ये वाले हो गए। अंत्यस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4। य र ल व, ये चीज़ आपको समझ आई? अब हमारे य और व, इन्हें हम कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इन चीज़ों को। जैसे महिलाएं, य के ऊपर एक ही मात्रा है, कहीं कहीं हम ऐसे लिख देते हैं महिलाएं। ठीक है। ए के ऊपर लगा देते हैं ना, इसीलिए मैंने उसे क्या बोला है? अर्धस्वर। कौवा, कौवा, कहीं कहीं हम बोलते हैं कौवा। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई? ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? श स स ह। ठीक है। इन्हें हम संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक। इनके उच्चारण में, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब मुंह से ऊष्मा या गर्म हवा निकलती है। आप ह बोल के देखिए, ह, पता लग रहा है ना? ऐसे ही संयुक्त व्यंजन अपने 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्षेत्र ज्ञ श्र। ठीक है। 6 को हम तोड़ेंगे, क हलंत श में टूटेगा। त्र को हम तोड़ेंगे, त हलंत र में टूटेगा। ज्ञानी को ज हलंत और ये च में टूटेगा, न में टूटेगा, ये न बोलते हैं इसे। ठीक है। और श्र को स हलंत र में टूटेगा। ठीक है। वर्णों की संख्या जो अब तक हमने पढ़ा है वो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है। स्वर 11 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, उत्क्षिप्त हमारे उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वो अपने 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। आप इन सबको जोड़ लीजिए तो आपके वर्ड कितने हो जाएंगे? 52 आपके वर्ड हो जाएंगे। ठीक। अब मैं आपको बताऊंगी उत्क्षिप्त जो वर्ड होते हैं आपके 2 होते हैं। बताया था ना मैंने आपको, आपका उत्क्षिप्त वर्ड ये होता है। ठीक है। जो आपके उत्क्षिप्त वर्ड होते हैं इनसे कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे पढ़ाई में प शुरू में है ना, ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो कभी भी शुरू नहीं होते, या तो ये बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। जैसे पढ़ना में बीच में आ रहा है, अब जैसे पढ़,
पढ़ में लास्ट में आ गया, पढ़ना में बीच में आ गया, लेकिन शुरू से स्टार्ट नहीं होंगे ये दोनों वर्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अब र के कितने रूप होते हैं? र के आपके 4-5 रूप होते हैं जो मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। अब जैसे मैंने लिखा कृपा, तो इसमें ये कौन सा र का रूप है? क्र। तो इसमें री से ऋषि वाला है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्वर है? ये स्वर वाला रूप है आपका, क्योंकि री से ऋषि खुद एक स्वर है। ठीक है, अब मात्रा में जो आपका ये त्र, इसमें पूरा र आता है कि नहीं आता? आप मुझे ये बताइए। ठीक है, आता है ना। अब जैसे हम त्रिशूल को तोड़ते हैं तो ऐसे तो तोड़ते हैं त प्लस र, तो इसमें पूरा र आ रहा है ना, तो ये समझ आ गया। कर्म, ये आधा र आ रहा है इसमें, ये समझ आ गया। ट्रक में ये पूरा हमारा क्या है? ये भी हमारा त्रिशूल है इसी की तरह। ठीक है, तो इसमें भी पूरा र आ गया। ये चीज़ आपको समझ आई। अब आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण में इन्हें बोलने में कम वायु लगती है, और महाप्राण में इन्हें बोलने में अधिक वायु लगती है। ठीक है, वायु मतलब ऊष्मा। हम जो बोलते हैं तो अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर रहे हैं, या बोल रहे हैं किसी से तो अपनी एनर्जी का ही तो यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अल्प प्राण में आपके स्वर आते हैं। स्वर आप छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, मतलब कम वायु ही तो लग रही है। ये चीज़ आपको समझ आई। अब जैसे पहला, तीसरा, पांचवा मैंने आपको स्पर्शीय व्यंजन में कराया है, समझ लीजिए, देख लीजिए आप। अब आपको ये चीज़ समझ आई। अंत्यस्थ में आपके होते हैं य, र, ल, व। ठीक, ये आपके अल्प प्राण में होते हैं। और महाप्राण आप देख लीजिए, 2 और 4, 2 और 4 का जो मैंने आपको बताया है वो। ठीक है, और इसमें ऊष्मीय व्यंजन श, स, स, ह। ठीक, और इसमें अधिक वायु लगती है बोलने में। स्वर तंत्रियों के आधार पर आपके जो व्यंजन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। सघोष को हम कहते हैं घोष। ठीक है, अघोष होते हैं आपके स्वर तंत्रियाँ यहाँ आपकी कंपन नहीं करती, और घोष में जो आपकी स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो कंपन करती हैं। अब वो भी आप समझ लीजिए कैसे। अब जैसे फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं क, बड़ी आसानी से बोल पा रहे हैं ना, बिल्कुल कोई कंपन नहीं हो रहा ना। उसी प्रकार इसे देखिए श, स, स। ठीक है, बिल्कुल कंपन ना हो, वो आपका अघोष है। ठीक है, तभी तो कह रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे समझिए, रटिए मत। अब सघोष क्या होता है? इसमें कंपन होता है। अब तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, अब इसमें स्वर अ, छोटा अ, बड़ा आ, कंपन हो रहा है ना। उसी प्रकार य, अब बोल के देखिए, मन ही मन में बोला जा रहा है ना य, लेकिन कंपन है। र, ल, व। ठीक, जहाँ कंपन हो वो घोष सघोष है, जहाँ कंपन ना हो वो आपका अघोष है। सो गाइस, आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।